विद्यमान धरती पर हर एक जीव का, हर एक वस्तु का, हर एक नाम का, हर एक महीने का अलग अलग महत्व है। आपको बता दें कि सावन का भी एक अलग महत्व है। संगीत के दृष्टि से, फिल्मी दुनिया की दृष्टि से आप देखे होंगे सावन पर कई गाने बने हैं, जैसे कि पतझड़ सावन बसंत बहार, उसके बाद है रिमझिम बरसता सावन होगा, उसके बाद से अभी इस तरह के कई गाने बने हैं। सावन को लेकर के आध्यात्मिक दृष्टि से लोग यह कहते हैं, पुराणों में यह मिलता है कि सावन महादेव का महीना है। महादेव इस महीने में साक्षात रूप से तत्पर रहते हैं अपने भक्तों पर कल्याण करने के लिए। तो सावन का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से और क्या क्या हो सकता है, और शिव जी को लेकर के, शंकर जी को लेकर के हमारे साथ चर्चा में प्रेमनगर आश्रम के महंत हैं, और महंत जी को स्वामी निजानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं आप और हम। हमारे साथ मौजूद हैं, हम तमाम बातचीत करेंगे, और इस बातचीत को शुरू किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा। जय जय सिया राम। सावन को लेकर के लोग सावन को महादेव जी के नाम से याद करते हैं, या फिर महादेव जी को सावन को लेकर के याद करते हैं। तो अब महादेव जी को लेकर के कई लोगों में भ्रांति भी है, कई सवाल भी हैं। उसमें से पहला तो यही है कि शिवलिंग का अर्थ क्या है? जी देखिए, जैसे जो भ्रांतियाँ हैं उसमें लोग लिंग का मतलब समझते हैं जननांग से, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग का मतलब जननांग नहीं है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। जैसे आप बहुत सारे शब्द देखेंगे कि भाषा में उसका कोई अलग अर्थ है, लेकिन आप उसको पुस्तकों में, शास्त्रों में देखेंगे तो उसका अलग अर्थ है। जैसे हम लोग अर्थ को ही ले लें तो अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, और अर्थ का मतलब होता है पैसा से भी। सूत्र का मतलब होता है धागा, होता है ना, लेकिन उसी सूत्र को गणित के भाषा में देखें तो वो एक फार्मूला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लिंग का अर्थ होता है प्रतीक अथवा चिन्ह। शिव महापुराण हम लोग के पास है। शिव महापुराण में कृष्ण भगवान की चर्चा है। वो कृष्ण भगवान ही कहते हैं लिंग च शिवो दस्ताभ्याम यस्माधिष्ठितु। उसका अर्थ भी लिखा हुआ है यहीं पर। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है, स्थूल रूप कहा जाता है। तो शिवलिंग का अर्थ होता है, शिव जो हैं वो लिंग ब्रह्मांड के स्वरूप को कहा जाता है। यानी उनका जो ये प्रतीक है, चिन्ह है, वह शिव लिंग शिव जी का, शंकर जी का स्थूल स्वरूप है। तो शिवलिंग का अर्थ ये नहीं समझ आए कि किसी पुरुष का जननांग है या कुछ प्रतीक और चिन्ह से है। जी जी। अच्छा, लोग इसी शिवलिंग को लेकर के कहीं पर शिवलिंग का पूजा होता है, कहीं शंकर जी का पूजा होता है। कई जगहों पर शंकर जी को लोग शंकर जी के नाम से, महादेव जी के नाम से, और कहीं शिव जी के नाम से जानते हैं। वैसे में शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव और शंकर में खास करके अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को शिव जी भी कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, शंकर भी कहा जाता है। बात उस समय की है कि सबसे प्रथम उस प्रकाशमय ज्योति से दो पुरुष सृष्टि के समय उत्पन्न हुए, भगवान ब्रह्मा और विष्णु। जब ये उत्पन्न होते हैं तो उस प्रकाश से कहते हैं कि आप कौन हैं। तो उस प्रकाश से आवाज़ आती है, मैं शिव हूँ। तो कहे कि सरकार आप ऐसे निरंकार हम लोग को अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप साकार रूप धारण कीजिए। तो जब साकार रूप धारण करते हैं तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु उन्हें शंकर कह के पूछते हैं। यानी शिव जी का दूसरा नाम शंकर, भोलेनाथ, अनेक नाम जो हैं वो शिव जी के नाम हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, शंकर जी का स्वरूप का भी पूजा होता है? जी जी।
शिवलिंग का ही पूजा होता है, तो शिवलिंग का जो पूजा क्यों होता है? शिवलिंग का पूजा होता है वह निरंकार रूप में पूजा होता है, मैंने शंकर जी का ही। शंकर जी का है। और लिंग की पूजा होता है कि यह सृष्टि जो लिंग है वो ब्रह्मांड स्वरूप है, निराकार ब्रह्मांड स्वरूप होता है लिंग। यानी केवल शिव जी की पूजा कर लेने से पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। वह जो लिंग है शिवलिंग, तो पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में जो पिंड आप देखते हैं गोलाकार, वो ब्रह्मांड के रूप में है। धरा के रूप में जो अर्घ देखते हैं, जहाँ से जलधारा निकलती है, अर्घा उठे, उसे पीठ भी कहते हैं, उसे जलहरी भी कहते हैं। तो वो भगवती का चिन्ह यानी पृथ्वी का चिन्ह, वो शिवा कहा गया उनको। और लिंग जो है उनको सृष्टि रूप मान करके, निराकार रूप मान करके भोलेनाथ को ही पूजा माना की जाता जाती है। है। जी। अच्छा, बहुत लोग मतलब कई फिल्मों में, कई वीडियो में यह भी देखा गया है कि शंकर जी गांजा पीते हैं, और उसके प्रमाण में हम लोग ऑफलाइन यह भी देखते हैं कि भांग धतूर वगैरह भी चढ़ता है। जी, देखिए ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और विष के प्रभाव से यह पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। तो भगवान विष्णु के पास गया तो भगवान कहे तुरंत इसे शिव जी के पास लेकर के जाओ। शिव जी के पास दिया गया, कहे सरकार तो अड़भंगी है, ये पूरे सृष्टि को बचाना है, तो क्या किया जाए। उनको तुरंत उन्होंने पी लिया और कंठ में रख लिया। इसलिए उनका कंठ जो विष के कारण नीला पड़ गया। आप साधारणतः आज भी देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति मर जाता है विष के कारण, जहर के कारण, तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। उन्होंने कंठ में ही उसे रोक लिया, इसीलिए नीलकंठ भी कहे जाते हैं। भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। तो भगवान भोलेनाथ उसको पी जाते हैं, वो राम नाम रटते रहते हैं, और विष को पी लिए तो विश्राम में चले गए, ऐसा कहा जाता है। और इसी विष के प्रभाव को मतलब प्रभावित, अब तो विष एक आदमी बहुत बड़ा ले लिया और उसके प्रभाव को भाई कम करना होगा ना, इस कारण से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनके शरीर पर रखा जाता है, क्योंकि वो मतलब विष से जो है वो मुक्त रहे। विष से उनका मतलब जिस शरीर, भांग भी चढ़ाया जाता है, धतूरा भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है ठंडा रहे, उस विष के प्रभाव से कम हो। इस कारण ही बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। और दूसरी यह कारण है, भौतिक कारण यह है कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो कोई देवी देवता नहीं जो खाता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हमें भांग धतूर जो बेकार के चीज़ हैं, जो नशा के चीज़ हैं, जो नशा के पदार्थ हैं, वो मुझे अर्पण कर दो, मैं उसी से बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे भांग धतूर जो भी है, गांजा, जो विषैले पदार्थ हैं जो विष उत्पन्न करते हैं, मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण कर दोगे, मुझे चढ़ा दोगे, मुझे खुश करने के लिए अधिक मात्रा में, तो ये धरती पर कम रहेगा, तो और लोग जो है जनमानस खा करके नशा में नहीं पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ नशा के प्रतीक नहीं है, ये तो हम लोग अपने फायदे के लिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को ये चीज़ चढ़ता है, इसलिए आप तो उनको तो विष भी दिया गया, आप थोड़ा विष, वो तो हलाहल पूरे पी गए, आप एक चम्मच पी लीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ नशा के प्रतीक हैं। भगवान हम लोग के कल्याण के लिए सभी नशाओं को अपने में धारण कर लेते हैं और हम लोग को सुखी जीवन जी सकें, इसीलिए ऐसा करते हैं। हाँ। अच्छा, सावन में मतलब महादेव को लेकर के बहुत लोग उनके मतलब जहाँ जहाँ मतलब उनका स्थान रहता है, जहाँ जहाँ उनका मतलब जैसे महेंद्र नाथ हो गया, राज हो गया, कई जगह लोग जाते हैं। तो सावन में ही महादेव जी का पूजा करना उचित है कि महादेव जी का पूजा कभी भी कर सकते हैं? महादेव जी का पूजा मतलब कभी भी कर सकते हैं, नित्य करिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा नित्य करिए, लेकिन उसमें भी एक झगड़ा है कि सावन का सोमवारी लोग पूछते हैं उस दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ बगल के गांव से लोग कलश यात्रा लेकर के गए थे। आपको जो नारायणी अपनी नदी बहती है, गंडकी नदी, वहाँ से जल लेकर के बड़े धूमधाम से लोग हजारों की संख्या में आश्रम पर आए थे और स्वामी जी के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है, आत्मेश्वर शिवलिंग, उस पर जलाभिषेक किए।
तो मतलब सोमवार को ऐसे 7 वार हैं, 7 वार को लोगों ने बांट रखा है। मंगलवार को हनुमान जी को पूजो, सोमवार को शिव जी को पूजो, बुधवार को गणेश जी को पूजो, ऐसे ही लोग बांट करके रखे हैं। कम से कम ये इसलिए कहा गया कि कम से कम जो हनुमान जी को मानने वाला होगा 7 दिन नहीं पूजा करे, एक दिन तो जरूर पूजेगा शिव जी को, एक दिन तो जरूर पूजेगा। इसीलिए भगवान भोलेनाथ कल्याणकारी हैं और संहारकर्ता लोग कहते हैं, लेकिन कल्याण करने वाले लोग हैं, देव हैं। तो इसलिए इनके लिए 1 महीने स्पेशल रखे गए। सावन में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो भी आप अर्पित करते हैं, अगर 1 महीना आप भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान कर लिए, जल चढ़ा लिए, तो 12 महीना आपको जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका अधिक महत्व है। और कहा गया कि जो सोमवारी को चढ़ा लिया तो उसको 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सोमवारी को लोग जरूर चढ़ाते हैं। माताएं 4 बजे सुबह आ जाती हैं यहाँ 4 बजे सुबह से तांता लगता है, और आप देखो होंगे अभी भी भक्त कोई 1-आध लोग आ ही रहे हैं। चलिए तो ऐसा है। चलिए हम लोग भी इस खबर को समाप्त करते हैं, और आपको बता दें कि इस खबर में, इस वीडियो में पूर्ण रूप से हमने सावन के महत्व को लेकर के, शिवलिंग, उसके बाद से शिव और शंकर में अंतर, भगवान भोलेनाथ का क्या महत्व है, सावन का क्या महत्व है, इसको को लेकर के चर्चा कर रहे थे। बाकी स्वामी जी से हमारी चर्चा हुई है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।